22 के अनकरीब रहे, मगर फिर भी हमारा गांव का मामला है 75% लोग एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन कम होने के कारण हमने एक निर्णय लिया, जो हमको पैसा से मतलब नहीं है, हमको शिक्षा देना है। और बुनियादी शिक्षा जो है, बुनियादी शिक्षा से हम स्टार्ट किए हैं, जो बच्चों को भविष्य यानी कि आगे चल के बेहतर हो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमुज और मेरे सहयोगी सादिक रजा साहब, जो मेरा सीमांचल खबर और स्टार न्यूज़ दोनों मिलकर के आए हुए हैं बायसी फातिमा कोचिंग सेंटर जो खुला हुआ है। सज्जाद बाबू जो समीर मार्केट के ऑनर हैं और इस स्कूल के खुद वो डायरेक्टर हैं, और यहाँ पे आया हुआ हूँ उनके स्कूल में। उनके स्कूल के बच्चों को देख करके बड़ी खुशी होती है और अच्छा भी लगा कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे को लेकर के किस तरह से भविष्य का आकलन करते हैं, किस तरह इनकी भविष्य को सुधारने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सज्जाद बाबू यहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर से मैं बात करने की कोशिश करूँगा और कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं गुजारिश करूँगा सज्जाद साहब से कि सज्जाद साहब बताएं कि यहाँ आपकी स्कूल खुला है, इस स्कूल के बारे में बताइए, आपकी कोचिंग सेंटर। देखिए, मैं आपका चैनल के माध्यम से ये सबको सलाम करता हूँ। जो मैं यहाँ स्कूल इसलिए खोला क्योंकि हम लोग इतना 22 के अनकरीब रहे, मगर फिर भी हमारा गांव का मामला है 75% लोग एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन कम होने के कारण हमने एक निर्णय लिया, जो हमको पैसा से मतलब नहीं है, हमको शिक्षा देना है। और बुनियादी शिक्षा जो है, बुनियादी शिक्षा से हम स्टार्ट किए हैं, जो बच्चों को भविष्य यानी कि आगे चल के बेहतर हो। आपके बच्चे के स्कूल में, जो स्कूल में है, कौन कौन सी पढ़ाई होती है और कौन सा दीनी, तालीमी, दुनियावी कौन कौन सी पढ़ाई होती है? देखिए, मेरे यहाँ दिनियात का तालीम भी होता है और बिल्कुल हम यानी कि एक क्लास जो करा रहे हैं, तो 1 घंटा यानी कि मेरे यहाँ 2 क्लास के बाद आपको कुरान शरीफ ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये मेरा दिनियात का पढ़ाई है। और जो बच्चा, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा गैर कौम के भी हैं, उस बच्चे के लिए फिर क्या करें? जी, मेरे यहाँ तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जितना भी ऑल सब्जेक्ट का यानी कि पढ़ाई होता है। और ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी जो संविधान लागू हुआ, आज गणतंत्र दिवस के मामले में आप इसमें बताएं। देखिए, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें हस्तक्षेप किए, वो हमको एक यानी कि आज़ादी दिया। 1949 में संविधान लागू बन के तैयार हुआ, 1949 में उसको लागू किया गया। हमको यानी कि अपना धर्म पे या और कोई धर्म के लोग हो, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, यानी कि ये हमको आज़ादी, ये 26 जनवरी 1949 में जो ये लिखित हुआ संविधान का, उसके बाद 50 में लागू हुआ। इससे यानी कि हम लोग को देश में या कहीं भी, किसी राज्य में कहीं भी कुछ भी करने का आज़ादी मिला है। सर, आपके स्कूल में कौन से बच्चे किस क्लास से शुरू होती है और कहाँ तक इसका पढ़ाई आते हैं? देखिए, मेरे यहाँ नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक यानी कि पढ़ाई होती है। अभी टीचर कितने हैं? अभी मेरे यहाँ 60 टीचर है। अभी हमको स्कूल खोलने का मात्र यानी कि 10 माह आज कंप्लीट हुआ है। 10 माह में मेरे यहाँ मैक्सिमम 250 बच्चा का एडमिशन है। अच्छा, आपके बच्चे का ये स्कूल में जो टीचर है, उस टीचर को आप थोड़ा हमारे तारुफ कराइए कि कौन कौन टीचर है? ये हमारे यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब दिलनवाज सर जी, ये है दिलनवाज जी। दिलनवाज साहब, आप बताइए कि यहाँ बच्चे को किस तरह से आप हैंडल करते हैं? सबसे पहले मैं तो गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे को हैंडल करने के लिए आपको बच्चे का ही रूप में जाना होगा। आप बच्चे पे अगर ज़्यादा तंगस्ती करेंगे, कराई करेंगे, तो बच्चा वो सुधरेगा नहीं और भी बिगड़ेगा। इसलिए हम हंस खेल के ही बच्चे को यहाँ पे पढ़ाते हैं और उसको अच्छी शिक्षा देते हैं। जी सर, आपका नाम बताएं और आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? मोहम्मद अशरफ रया मेरा नाम। मैं यही कमरगंज कुमरा का हूँ। मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सब सारे सब्जेक्ट जी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे बच्चे हैं, उन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या कोई बच्चा आपका? जी सर, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो गरीब तबके के बच्चा हो उसके लिए यहाँ शिक्षा, यूनिफॉर्म, बुक सारा फ्री देते हैं। कहीं भी आपके चैनल के माध्यम से किसी भी यानी कि प्रखंड का बच्चा हो, जैसे कि गरीब हो, हम उसको सारा चीज़ यानी कि फ्री में हम देते हैं। बड़ी खुशी की बात है
सज्जाद साहब कह रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के प्रोडक्शन और जो कि इस बच्चे के लिए जो आपने ऑफ़र सुना कि जो गरीब तबका का हो, जो नहीं पढ़ा पाता है, उसके लिए कितना अपॉर्चुनिटी दे रखा है इन्होंने। बड़ी खुशी की बात है। और बच्चे देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। किसी बच्चे से भी बात करने की कोशिश करूँगा। कोई बच्चा है जो बात करे आपके सर? जी बिल्कुल। भाऊ कोई बोलोगे? हाँ बोलो बेटा। हाँ नहीं बोलना चाहिए। बोलोगे तभी तो आगे जाके कुछ बनना चाहोगे। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? हम अभी 5 क्लास में पढ़ते हैं। 5 में पढ़ रही हैं। और 5 में पढ़ने के बाद जब आगे और बढ़ना चाहती हैं तो क्या बनना चाहती है? मेरा सपना हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका सपना है कि डॉक्टर बने? यहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ की हैं? हम हिजला गाँव से हैं। आपका नाम? मेरा नाम फरहा है। और अम्मी का नाम, अब्बा का नाम? मेरी अम्मी का नाम माहिनूर है, अब्बा का नाम अब्दुल रऊफ है। चलिए, ये देखिए इनके बच्चे का भी बड़ी अच्छी तारुफ कराया और बड़े खुशी हुआ। ये देखिए इसका स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ जो है आपको एक ऑफ़र मिलता है, जो गरीब तबके के बच्चे अगर चाहे तो वो पढ़ा नहीं पाते हैं, इनकेस किसी कारण, जिन कारणों से आप यहाँ ला करके बच्चे को जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहें मेरे साथ।